Hello everyone. So question है show that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integers, right? So यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 9 to the power n plus 1 minus 8 minus 9 is divisible by 64, है ना? ये 64 से डिविजिबल होगा. सो इसको दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर सकते हो एंड दूसरा बाइनोमियल थ्योरम का. तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके प्रूव करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप 9 टू द पावर n प्लस 1 को देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1, है ना? अब आप बोलोगे कि 1 प्लस 8 के टर्म में ही आपने क्यों तोड़ा इसको, है ना? 2 प्लस 7 भी तो हो सकता है. एक तो ये चीज है कि 1 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ जाएगा ये, राइट? एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको देखो 64 यहाँ पे है और 8 का मल्टीपल ही होगा 64, राइट ना, इसलिए ऐसे तोड़ दिया. अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यू एंड प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन. इसको और सिंपल वे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, एन सी वन का वैल्यू क्या होता है एन, तो एन एक्स लिख देते हैं प्लस इसको एज इट इज छोड़ देते हैं एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस एन सी थ्री, हालांकि इसको भी आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो, है ना, ऐसा यही हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है कि आपका 1 प्लस एट टू द पावर n प्लस वन है, राइट ना? क्या है, n प्लस वन है, n नहीं है यहाँ पे, n प्लस वन है. ठीक है. तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सेम, है ना? इसका एक्सपेंशन सेम होगा. क्या हो जाएगा, n के जगह पे आप यूज कर लोगे n प्लस वन सी जीरो प्लस n प्लस वन सी वन, एक्स के जगह पे क्या है 8, ठीक है, प्लस n प्लस वन एन प्लस वन सी टू 8 का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन सी थ्री 8 का क्यूब एंड प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा कहाँ तक, एन प्लस वन सी एन प्लस वन और 8 टू द पावर आपका चला जाएगा एन प्लस वन तक. आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है. अब देखो n प्लस वन सी जीरो का वैल्यू क्या होगा. अब आपको यही चीज पता करना है कि n प्लस वन सी जीरो का वैल्यू क्या होगा. तो सिंपल ना एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका भी वही हो जाएगा, क्योंकि n प्लस वन का फैक्टोरियल आपने पढ़ा है, एन सी आर बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर. अगर ये आप यूज करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस वन माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो इज वन, तो ये कट के आपका वन आ जाएगा. अब n प्लस वन सी वन का वैल्यू, तो देखो एन सी वन हमने पढ़ा कि ये क्या होता है n होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n प्लस वन. आप चाहो तो करके देख सकते हो कैसे, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल वन, इसको आप लिख सकते हो n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, और नीचे क्या है आपका, नीचे फैक्टोरियल n है और वन का तो वन हो जाएगा. सो ये आ गया क्या n प्लस वन, है ना? इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो n प्लस वन सी टू, एन प्लस वन सी टू क्या हो जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल टू. इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो n प्लस वन इंटू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई देखो आपका क्या है, एन प्लस वन माइनस टू का फैक्टोरियल, अल्टीमेटली एन माइनस वन का फैक्टोरियल, है ना? ये कट जाएगा तो ये क्या बच रहा है आपको, सो ये बच रहा है आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू. तो आप लिख सकते हो इसकी जगह पे, राइट? कोई दिक्कत नहीं. हाँ. अब आ जाइए, अब हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ चुका है, इसका वैल्यू आ चुका है आपको, यानी 1 प्लस एट टू द पावर n प्लस वन बराबर आ चुका है आपका 1. ठीक है. ये आ चुका है आपके पास 1. ठीक है.
उसके बाद n+1 c1, n+1 c1 आप देखो क्या आ रहा है, 1+1 n+1 c1 है ना। तो n+1 c1 का वैल्यू अभी हमने देखा क्या आता है, n+1 है ना। तो इसको आप लिखोगे क्या, 1+n+1 इंटू इंटू क्या हो जाएगा आपका x, और x क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे लिख दो 8 प्लस, इसके बाद का क्या आएगा, इसके बाद का हमने सॉल्व किया क्या, n+1 c2 भी हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर छोड़ दो इसको, n+1 c2 8 स्क्वायर प्लस n+1 c3 8 क्यू एन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप बोलोगे कि आपने क्यों नहीं एक्सपेंड किया आगे, सोचो जरा क्यों नहीं करा होगा, क्यों नहीं करा होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ से 8 स्क्वायर आज मिल गया, 8 स्क्वायर मतलब 64, हमें 64 का मल्टीपल ही दिखाना है ना, तभी तो बता सकते हो कि 64 से डिविजिबल है, राइट ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1+8 टू द पावर n+1, इसको सॉल्व करो जरा, 1 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो 8n+8 हो जाएगा, एन प्लस n+1 c2 8 स्क्वायर प्लस n+1 c3 8 क्यू एन प्लस डॉट 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 n+1 cn+1 8 टू द पावर n+1, ठीक है। अब ये 1+8 को फिर से वापस आप लिख दो 9 टू द पावर n+1, राइट। अब देखो 1 and 8 क्या हो जाएगा 9 एन प्लस 8n एन प्लस, अब देखो आप इस पूरे टर्म्स में से 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, ये हो जाएगा n+1 c2 प्लस n+1 c3 और ये हो जाएगा 8 एन प्लस डॉट 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 n+1 cn+1, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका n-1, क्योंकि आपने 8 टू द पावर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इन सबको आप क्या करो, इन सबको आप इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n-9, एंड दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64, और ये हो जाएगा आपका n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 एन प्लस डॉट 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 n+1 cn+1 8 टू द पावर n-1, राइट। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि ये जो टर्म होगा आपका, ये जो टर्म होगा 64 से डिविजिबल होगा, यही करना था ना, डिविजिबल बाय 64। तो आप कह सकते हो यहाँ पे, क्या कह सकते हो, एज 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n-9 is multiple of 64, so it is divisible by 64, प्रूफ। आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना। अब देखो इसमें आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि जैसे कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये आप एक बार होमवर्क ले लो एंड ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा ना, तो एक बार वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि ये सॉल्व नहीं हुआ, आप एक बार सॉल्व कर दो, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 टू द पावर n-5n always leaves remainder 1 when divisible by divided by 25। so जब इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, इसका मतलब आप दिखा दोगे कि कुछ टर्म जो है 25 का मल्टीपल है और प्लस में 1 आ जा रहा है, तभी तो आप कहोगे कि ये रिमाइंडर है ना। और 6 को आप क्या लिखोगे, 1+5 टू द पावर n, एंड करके देखना, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। सो यस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।